अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है केमिकल बॉन्डिंग का आज लेक्चर नंबर 12 है हमारा। इसमें आज हमने लिमिटेशंस ऑफ लिविस कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अभी तक हमने जो कवर किया है केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को अभी तक हमने जो कवर किया है, जितने लेक्चर्स हमने दिए हैं वो सारे के सारे जो है ना वो लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। लिविस ने ये एक्सप्लेन किया था कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की जो है ना वो कुछ लिमिटेशंस है। वो क्या लिमिटेशंस से पहले अगर हम देखें तो ये जो है एक्सप्लेन क्या क्या करती है। इट कैन एक्सप्लेन, ये जो लिविस कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन तो करता है बॉन्डिंग को और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। एटम कैसे बॉन्ड बनाते हैं आपस में और इलेक्ट्रॉन कैसे शेयरिंग होती है, ठीक है जी, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं या म्यूचुअल शेयरिंग होती है या एक तरफ से ही आते हैं। लेकिन इसकी जो लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस में हम कहते हैं कि ठीक है ये जो है एक्सप्लेन करता है बड़ी अच्छे तरीके से बॉन्डिंग को, शेयरिंग को, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन क्यों नहीं करता। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, जबकि जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे। तो लिविस ने जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे उसने बता तो हमें दिया कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है या कोई मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, लेकिन उसने इसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका जो है ना वो लिमिटेशन है इसकी कि ये ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है जी। तो इसको भी चाहिए था कि अगर तो इसने एक अच्छा मॉडल पेश किया था अपनी तरफ से तो इसको करना चाहिए था कि ये ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन करता है, ये बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है जी। तो एक छोटा सा टॉपिक था, इसको भी हमने आज कवर किया। अल्लाह हाफिज़।